हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सितांशु चबुली। हम इस चैनल में जनरली क्लास 7 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, क्लास 7 के। ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है हमारा इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है, इंटीजर बच्चे ये होता है, जनरली इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। मतलब कि हमारा इंटीजर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1 2 3 आते हैं और लाइक -1 -2 -3 इस तरीके से आता है। ठीक है, जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ज़्यादा हम तब जानेंगे जब हम चैप्टर को करेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा पहला चैप्टर है इंटीजर। एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 आज करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose सम इज -7। जैसे कि मैंने कहा है आपको कि हमारा जो ये चैप्टर है इंटीजर के बेस पे है। कुछ इसमें पॉजिटिव नंबर्स होंगे, कुछ इसमें नेगेटिव नंबर्स होंगे, कि हम इन नंबर्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। हम जो भी करेंगे रियल लाइफ में इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हमें सीखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है कि हमें एक ऐसा पेयर बनाना है जिसमें हमको बताना है कि सम इज़ -7, कि हमें एक ऐसा पेयर लेना है। पेयर का मतलब हमें दो चीज़ें एक साथ लेनी हैं और उसको ऐड करके -7 आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स वो सम इज -7, कि हमें दो चीज़ों को ऐड करना है और आंसर आना चाहिए -7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ए। अब आप देखिए कि किसी दो चीज़ को हम ऐड करेंगे तो -7 कैसे आ सकता है। ऐड करने पे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनका हम इंटीजर चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है -7। तो आप करना कैसे इन क्वेश्चंस को? सबसे पहले आप आंसर लिख देना। आना क्या चाहिए? -7। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि आप आंसर लिख देंगे इक्वल्स टू करके। तीन चीजें करेंगे, फर्स्ट बॉक्स प्लस सेकंड डैश और थर्ड में आप -7 लिख देंगे। ठीक है, मैंने पहले इसीलिए लिखा हुआ ये ताकि आप देखते रहोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है, पहले -7 लिखोगे। ठीक है, और बीच में प्लस का निशान लगाओगे। अब प्लस का निशान लगाना क्यों है? क्योंकि सम इज -7, यानी कि ऐड करके -7 आना चाहिए। अब हमें सोचना होगा ऐसी कौन सी हम दो वैल्यू ले सकते हैं जिसमें आंसर -7 है। बहुत सारी चीज़ें, इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक आंसर ये है कि अगर हम 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, बट माइनस का चाहिए, तो वी विल टेक -4 और -3, क्योंकि कभी भी दो नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, तो -4 प्लस करना है तो प्लस ब्रैकेट में -3 इक्वल्स टू -7। अब इसको नीचे सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी -3 -4 -3 विल बी -7। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ आप लॉजिक समझोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, यूं मिनटों में। अब बी पार्ट है। बी कहा जा रहा है डिफरेंस इज -10, कि यानी कि हमें ऐसी दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे हमारा आंसर -10 है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने पे तो माइनस कैसे आएगा, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप हमेशा सबसे पहले आंसर लिखें। लाना क्या है आपको? -10 लाना है, तो आपने -10 लिख दिया। ठीक है, अब करने क्या करना था जिसको करके -10 आएगा? हमें करना था माइनस।
तो मैंने माइनस लिख दिया। अब हमें ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसमें माइनस आना चाहिए। अब कैसे? -10 आना चाहिए, तो हमने एक ली पॉजिटिव वैल्यू +5 और उसके आगे ली नेगेटिव वैल्यू। आप 6 और 4 भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जो पहली वैल्यू होगी वो आपको नेगेटिव लेनी है, यानी कि माइनस की, और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो -5 मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो माइनस, अंदर ब्रैकेट में प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विल बी -5। तो -5 विल बी -10। ठीक है, दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा -10। ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे? -5 +5 प्लस इंटू -5, और दोनों नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर माइनस का आता है, तो -10। अब क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। आंसर फर्स्ट का सी पार्ट, उसमें कहा जा रहा है कि सम इज 0, यानी कि ऐसी दो वैल्यू को आप ऐड करो जिसमें आंसर आपका आना चाहिए 0। अब ऐड करने पे 0 कैसे आ सकता है? यही तो गेम है जो आपको समझना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है एग्जैक्टली वही लगे। उसके लिए आप अपने कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चन की नीड को देखो कि क्वेश्चन की नीड है क्या। अगर आप क्वेश्चन की नीड समझ गए तो सारे आंसर्स मिनटों में आ जाएंगे यूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि लाना क्या है। जैसे मैंने पहले कहा था, आप आंसर लिखो, पहले 0 लिख दिया है ना। हम बैक स्टेप से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। आंसर लिख दिया 0, और आया कैसे? प्लस करके। तो हमें ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसमें आंसर 0 है। अब प्लस है ये, तो मैंने एक ली वैल्यू नेगेटिव -1 और दूसरी वैल्यू ली पॉजिटिव, क्योंकि जब -1 +1 आपस में वो होंगे, मिलेंगे, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। आप कुछ और भी ले सकते हो, लाइक -2 +2, लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव लेनी होगी और एक वैल्यू नेगेटिव लेनी होगी, तभी आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रहेगा, बहुत आसान है। हम मिनटों में हर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, डोंट वरी, टेक इट इजी। चलिए बच्चे, क्वेश्चन 1 आपका हो गया है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कहीं समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है।